80 शब्द प्रति मिनट। राष्ट्रीय भाषा हिंदी का स्वरूप वही होगा जिसमें समस्त भारतवर्ष के निवासी सुगमता से अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। जो लोग यह कहते हैं कि राष्ट्रभाषा से संस्कृत शब्दों का अधिक से अधिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, वे कदाचित यह बात भूल जाते हैं कि वर्तमान समय की अधिकांश प्रांतीय भाषाएं संस्कृत से ही निकली है और इसीलिए स्वभावतः इनमें संस्कृत के शब्द बहुलता से पाए जाते हैं। विराम। ऐसी अवस्था में अधिकांश भारतवासियों के लिए अंतः प्रांतीय भाषा के रूप में ऐसी ही भाषा अधिक ग्राह्य और सुविधाजनक होगी जिसमें संस्कृत के शब्द काफ़ी हो। विराम। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग बनावटी हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण करना चाहते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि उनमें बोलचाल के सरल शब्दों का ही प्रयोग हो, वे सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रभाषा की समस्या हल करना चाहते हैं। विराम। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को पीछे ढकेल कर केवल मुस्लिम लीग को महत्व दिया गया है और उसके साथ समझौता करने का प्रयत्न किया जाता है, इसी तरह भाषा के क्षेत्र में केवल उर्दू वालों के साथ समझौता करने की आवश्यकता समझी जाती है। विराम। अन्य प्रांतीय भाषियों की सुविधा असुविधा का उतना ख्याल नहीं किया जाता जितना कि उर्दू वालों का। विराम। मुसलमान कैसी राष्ट्रभाषा स्वीकार कर सकेंगे, इसी पर हिंदुस्तान के सब हिमायती अपना ज्ञान केंद्रित करते हैं। विराम। वे यह देखने का प्रयास नहीं करते कि वे जैसी कृत्रिम भाषा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको समझने, लिखने और बोलने में अनेक बातों की जनता को बड़ी कठिनाई होगी। विराम। अतः सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रीय भाषा के लिए कृत्रिम हिंदुस्तानी भाषा का विकास करने का प्रयत्न त्याग कर हिंदी को ही अंतः प्रांतीय काम के लिए अग्रसर करना चाहिए और उससे ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। विराम। पहरा। हिंदुस्तानी न तो कोई भाषा है और न उसका कोई साहित्य है। विराम। गुण विषयों को व्यक्त करने की क्षमता हिंदुस्तानी में नहीं आ सकती। विराम। विज्ञान, अर्थशास्त्र या राजनीति आदि विषय पर जो ग्रंथ लिखे जाएंगे उनमें संस्कृत शब्दों का ही श्रेय लेना पड़ेगा। विराम। अतः हिंदुस्तानी के विकास का प्रयत्न करना शक्ति का अव्यय करना होगा। विराम। उससे राष्ट्रीय भाषा की समस्या कभी हल नहीं होगी। विराम। 2 कॉपियों का सीखना अनिवार्य करना बच्चों पर अनावश्यक रूप से एक भारी बोझ लादना होगा। विराम। इससे बच्चों की शक्ति और समय का क्षय होगा। विराम। किसी एक अल्पसंख्यक संप्रदाय के तुष्टीकरण के लिए उसकी अवैज्ञानिक लिपि को देश भर के लोगों पर लादना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विराम। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिपि की समस्या को हल करने का मार्ग यह है कि राष्ट्रीय भाषा के केवल वही लिपि स्वीकार की जाए जो वैज्ञानिकता तथा सुगमता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। विराम।
चूंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि देवनागरी अन्य सभी लिपियों से अच्छी है, अतः राष्ट्रभाषा के लिए उसी का सर्वत्र प्रचार होना चाहिए। विराम पेहरा। अदालतों में जो आमतौर से चालू कागजात है उनके आखिर में ज़्यादातर नामा का लफ्ज़ लगा रहता है, जैसे मुख्तारनामा, बेयनामा, रेहनानामा, किराएनामा, जमानतनामा वगैरह। विराम। इकरारनामा, हिबाबनामा, दखलनामा, वकालतनामा भी ऐसे ही कागजातों के नाम है। विराम पेहरा। अदालतों में जब कोई बात हल्फिया बयान की जाती है तो वह जिस अर्जी में लिखी जाती है उसे हल्फनामा कहते हैं। विराम। मुख्तारनामा और वकालतनामा इस बात के सबूत है कि या व क के फर्म वकील या मुख्तार को अपने मुकदमे के लिए मुकर्रर किया है। विराम।